बाबा शिव को याद करें और करते रहें, यही जीवन की दवा है। और बाबा शिव के साथ साथ अपने विचार और कर्मों का भी परिवर्तन करें। सभी समझदार हैं इस संसार में, लेकिन अपने आप को समझदार कहना यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे समझदारी का व्यवहार में, कर्म में दिखाई देना चाहिए। उसको कहते हैं समझदार। समझदारी की दूसरे के लिए बात करना पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ऐसी स्थिति में समझदारी की बात करो, लेकिन स्वयं तुम्हारे कर्मों में समझदारी नहीं दिखाई दे रही तो आप समझदार किसी भी मतलब के नहीं। आप सामने वाले को अपने लिए समझदार बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे कूटनीतिज्ञ बनना चाहते हैं। सच्चाई तो ये है, और इसमें निश्चित विनाश रखा हुआ है। जो व्यक्ति दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं खुद नहीं संभलते, तो खुद का विनाश तो निश्चित 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 है। खुद को संभलो, तुम्हें देखकर दूसरे संभले, ये हमारे आचार व्यवहार में होना चाहिए। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं। तभी कहते हैं इस कलयुग में मुंडे मुंडे मति भिन्न, यानी कि लोग दूसरे को सच बोलना पसंद करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, हमारे सामने कोई झूठ बोलता है तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, अपना वो काम बनाने के लिए जगह जगह झूठ बोला करते हैं। और बच्चों से भी कहलवा देते हैं वो पापा घर पे नहीं है, या पापा कहीं काम से गए हैं, या पापा शाम को मिल लेंगे, हम बता देंगे। और पत्नी को भी समझाते हैं। घर में झूठ का पूरा माहौल तैयार करते हैं। लेकिन कोई रिश्तेदार नातेदार अगर कोई बात कर दे और कहीं उन्होंने पकड़ लिया कि झूठ बोला गया या जरा भी हमें समझाया गया, तो उस पर ये पूरे रिश्तेदारों में तहलका मचा देते हैं। लेकिन झूठ खुद बोलते हैं, और झूठ बोलने के कारण अपमानित भी होते हैं, घर से भी, परिवार से भी, बच्चों से भी और अपने समाज से भी। तो बेहतर है कि ये समझदार कहना बहुत सरल है, लेकिन समझदार बनना उससे भी ज्यादा सरल है। अगर समझदार आप बन गए कहने की अपेक्षा, तो निश्चित तौर पर आपके साथ आपका जो पॉजिटिव ऑरा, एनर्जेटिक ऑरा या बाहुबल या आत्मबल जो आपका बनेगा, उसकी कोई था नहीं। किसी भी दवा में इतनी ताकत नहीं होगी। लेकिन साथ में अपने आप पर विचार जरूर करें कि हम सबको समझदार पसंद करते हैं तो खुद क्यों नहीं बन रहे? हम सबको सच बोलना पसंद करते हैं तो हम क्यों नहीं सच बोल रहे हैं? और सच बोलने में दिमाग हल्का रहता है, बात कम करनी पड़ती, व्यवहार कम करना पड़ता है, समस्याएं कम आती। और वो बात 100 साल बाद भी अगर सामने आएगी तब भी हम वही बात बोलेंगे जो सच है। और सच बात आज नहीं कल वो स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगी। प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, मैं काबिल हूं, मैं इतना करता हूं, मैं, ये शब्द खत्म कर देना चाहिए। तुम व्यवहार में कितने हो, बस वही सच्चाई होनी चाहिए। बाबा शिव को सदा याद रखें और सदा समझदार बने। अगर बाबा शिव को याद करते रहेंगे तो समझदारी आपकी कहीं गुम नहीं होगी। भगवान साथ होगा, समझदारी आगे आगे चलेगी। क्योंकि साथ किसका है? समझदार का। जब समझदार का साथ होगा तो समझदारी रहेगी। और अगर बेसमझ का साथ पकड़ोगे, सांसारिक जीवों का साथ पकड़ोगे, सब बेसमझ है, सभी बेसमझ हैं, अगर इनका साथ पकड़ोगे तो बेसमझ बनते जाओगे। और नहीं तो इसी समाज में तुम दीपक की तरह प्रकाशित होगे, कुल दीपक बनोगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।